हेलो स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों, एनसीईआरटी के क्वेश्चन चल रहे थे हमारे। मोशन इन प्लेन चैप्टर चल रहा था, 11th फिजिक्स, नई एनसीईआरटी, उसके सॉल्यूशन कर रहे थे हम। चलो जरा आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं। ये भी आसान सा ही सवाल है, जरा सवाल को देखते हैं और करते हैं। क्या पूछा है, क्या कहा है इसमें? कहा पिक आउट द ओनली वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट। ये पूरी लिस्ट है, इसमें से वेक्टर क्वांटिटी को पिक करना है। चलो, सबसे पहली क्वांटिटी है टेम्परेचर। देखो, टेम्परेचर जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसे छोड़ दो, टेम्परेचर स्केलर की तरफ लिख लो। लेकिन हमें आंसर करना है क्या? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर को मैं इधर लिख लेता हूँ। इसके बाद है प्रेशर। देखो, प्रेशर में डायरेक्शन जरूर होती है, पर वो वेक्टर के रूल्स फॉलो नहीं कर पाता, इस वजह से प्रेशर भी स्केलर की कैटेगरी में आता है। इम्पल्स, इम्पल्स बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में टाइम। अब फोर्स में डायरेक्शन होती है, तो इसलिए इम्पल्स में भी डायरेक्शन होती है। फोर्स में डायरेक्शन है, तो इसलिए इम्पल्स में भी बच्चों डायरेक्शन है। इसमें डायरेक्शन है, तो इम्पल्स में भी डायरेक्शन है बच्चों। ठीक है, फिर इम्पल्स के बाद टाइम। टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। पावर, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। टोटल पाथ लेंथ, ये होती है डिस्टेंस। टोटल पाथ लेंथ को आप डिस्टेंस भी कह सकते हो, इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। टोटल पाथ लेंथ। उसके बाद एनर्जी, एनर्जी में कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये भी स्केलर हो गई। फिर इसके बाद है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पोटेंशियल जो होता है वो बेसिकली वर्क होता है, वर्क डन पर यूनिट मास को कहते हैं पोटेंशियल। तो वर्क में कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये भी स्केलर है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई डायरेक्शन है या नहीं? तो बच्चों, जैसे जैसे आप फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे, ये सारी टर्म्स आपको बिल्कुल क्लियर होती चली जाएंगी। आपको पता चलता जाएगा कि किस में डायरेक्शन है, किस में नहीं, कौन एक स्केलर क्वांटिटी है और कौन वेक्टर क्वांटिटी है। आगे चलो, आगे है चार्ज। चार्ज में भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये भी हमारा स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। सिर्फ एक क्वांटिटी है, वो है इम्पल्स, जो कि वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन होती है। और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो इम्पल्स की डायरेक्शन वही होती है। तो बस ये तो आसान सा ही सवाल था, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं। चलिए, बाकी फिर करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो बच्चों। कल मिलते हैं।